हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित सब्जेक्ट में एक नया चीज़ लेकर आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर व्यापम में जितने भी परीक्षे हुए हैं आज तक, उन सभी का अध्यायवार टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति से संबंधित व्यापम में अभी तक जो भी परीक्षा हुए हैं उससे संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उसको अगर आ जाए तो उसको बनाना कैसे है। तो चलिए जबरदस्त तरीके से बहुत बेहतरीन हमारा आज का ये पहला इसका लेक्चर वीडियो है। संख्या पद्धति में भाग 1 है। देखते हैं कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे सीजी व्यापम में विभिन्न परीक्षाओं में। अब इसमें लिखा है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा, मतलब क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। इसका देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, आता ही रहता है व्यापम में। ठीक है, और जब भी ऐसा इससे भाग देंगे तो इतना बच रहा है, उससे भाग देंगे तो कितना बचेगा, इसमें आपको करना कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल इसका जो एकदम कॉन्सेप्ट है, एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है, उस साधारण से कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। वो साधारण सा कॉन्सेप्ट क्या है आप देख लीजिए। वो साधारण सा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम किसको विभाजित कर रहे थे, 49 को। किससे कर रहे थे, 32 से। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, किसी से भी कर रहे थे अभी पता नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लो, हमारा कोई नंबर था उससे कर रहे थे, ठीक है। चलिए उसको ले लिया हमने x, जो भी है समझ लो, ठीक है। ये कितना दे रहा था, 32, उसका शेष दे रहा था, ठीक है। ये हमारा भाज्य था, इसको हम भाग कर रहे थे। बात समझ में आ गया, ठीक है। एक संख्या को जब 49 से विभाजित कर रहे थे तो ये हमारा हो जाएगा भाजक, और ये हो गया मेरा भाज्य। मतलब सीधी सी बात है, x को हम डिवाइड कर रहे थे किससे, 49 से, तो उत्तर कुछ भी आ रहा था लेकिन हमारा शेष क्या था, 32 आ रहा था। ये आ गया यहाँ पर, समझ में आया। अब उसी संख्या को प्रश्न बोल रहा है, उसी संख्या को इस बार क्या करना है, 7 से भाग देना है। उत्तर कितना भी आए उससे मतलब नहीं है हमको, किससे मतलब है, यहाँ पर शेष फल से मतलब है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जब आपके मिलेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो बात हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। ये पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहले वो देख लो, जा रहा है कि नहीं। पूर्ण विभाजित अगर है तो करना कुछ नहीं, यहां पर जो शेष है उसी को जिससे बाद में भाग करने के लिए बोला है उससे डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो 7 चौक कितना हो गया मेरा, 28। कितना बचा यहाँ पर, 4 शेष बचा, मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका बेसिक फंडा यही है। अगर कभी ये प्रश्न है कॉमन, कई एग्जामों में आ चुके हैं व्यापम के, ठीक है। इससे भाग देंगे तो ये बचता है, उससे भाग देंगे, बस इसमें करना कुछ नहीं है। आपको पहले किससे भाग कर रहे थे, 49 से, दूसरे में किसको भाग किए, 7 से भाग किए। दोनों को भाग करके देख लेना है, पूर्ण विभाजित होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, पूर्ण विभाजित होना चाहिए। पूरा भाग चला गया मतलब बस फिर प्रक्रिया क्या है, जो हमारा पहला शेष है उसको जो बाद में जिससे भाग कर रहे हैं उससे डिवाइड करके देख लेना है, बस क्लियर हो गई बात। ये सीजी व्यापम RFM 2018 में आए फील्ड में भर्ती परीक्षा में आया हुआ था, ये क्लियर हो गया बात। देखो अब आप जो भी परीक्षा दिला रहे हो, ऐसा नहीं है कि इसमें आया है उसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आ गया।
जिसमें घात वाला है और शेषफल पूछता है। ये कॉमन है, जितने प्रश्न है सब कॉमन एकदम चुनिंदा प्रश्न है जो बार बार आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। सीजी व्यापम अमीन पटवारी के एग्जाम में आया 2017 में, जिसमें बोला गया है कि जब 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा, मतलब क्या होगा बोल रहा है। और ये जो प्रश्न है एकदम कॉमन और जबरदस्त वाला प्रश्न है, ऐसे आते ही रहते हैं भाई। इसी को तो इसीलिए तो उसको चॉइस करके लाए हैं पूरा एकदम छांट छांट के। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप देख लो, ये आ गया मेरा 67 की घात 67 प्लस अलग से क्या है भैया 67। अब इसको भाग देना है, किससे भाग देना है 68 से। तो जब भी ऐसा किसी से भाग देने को बोलेगा तो आपको ये जो ऊपर वाला जो नंबर है उसको नीचे जिससे आपको भाग देना है उसके रूप में व्यक्त करना है। अब उसके रूप में व्यक्त करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 67 है, अब 67 को किसी भी प्रकार से हमको 68 बना के लिखना है या 68 का गुणा के रूप में लिखना है, मतलब 68 के पहाड़े में वो आ जाए इस प्रकार से लिखना है। तो 67 को कैसे लिख सकते हो, तो देखो यहां पर आ गया मेरा 68 -1 और पूरे की घात कितना करना है आपको 67। बात समझ में आ गई। ठीक, फिर उस 67 को भी कर लो 68 -1। ठीक है, अब ये जो 68 है इसको भी भाग करेगा और ये इसको भी भाग करेगा। बात समझ में आ गया, मतलब ये भाग दोनों को करना है ना भाई, बिल्कुल। अब यहां पर जरा देखेंगे, अब जैसा यहां पर ये राशि अपन की सेम टू सेम दिखने लगे, समझ रहे हो बात को, मतलब इसके दो हिस्से हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, ये वाला तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही। ठीक, अब ये जो दूसरा हिस्सा है वही हमारे शेष को बताएगा। किसको बताएगा, शेष को। करना क्या है, यहां पर प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना, और उतना जितना ऊपर में घात है उतना लगा लो। बात समझ में आ गया, बीच में रख दो आप प्लस, फिर भाई यहां पर कुछ नहीं, मतलब घात कितना है एक, तो -1 की घात 1, तो यही हमारा शेष होगा। लेकिन किंतु और परंतु थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर माइनस की घात अगर विषम संख्या है, माइनस ऋण की घात है वो विषम है, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। और एक में कितना भी घात लगा दो तो एक ही आएगा, मतलब ऋण 1 आ गया। प्लस क्या करोगे, फिर ऋण 1 आ रहा है तो आंसर आ गया ऋण 2। लेकिन कभी भी आपने सुना है क्या कि ऋण में आपका शेषफल प्राप्त हो जाए? हाँ, तो विशेष नोट यहां पर करा देता हूं मैं, नोट, यदि शेष ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, शेष क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, है ना, तो जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक। भाजक से, ठीक है, भाजक से क्या करना है, शेष जो बचेगा ऋणात्मक शेष को जोड़ना है। ये अपन दिमाग में रख लो। तो इसका मतलब किससे भाग दे रहे थे अपन 68, उसमें जोड़ना है किसको, -2 को। कितना आ गया भैया 66। ये दिमाग में रख लो, ये नोट करने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। शेष से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये कॉमन है भैया घात वाला। ठीक है, अब ये देखो फिर वही आ गया नया डिजाइन से। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है जरा देखो, इसमें सीधा सीधा इसने पूछ लिया कि 68 से भाग करोगे तो कितना शेषफल आएगा। अब यहां पर बोल दिया उसी को कि 2 की घात 16 ऋण 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। मतलब हमको भाग कर करके देखना है। थोड़ा यहां पर तकलीफ ज्यादा है, समय ज्यादा लेगा, बिल्कुल लेगा, है कि नहीं, ये तो बिल्कुल समय लेगा भाई। तो अब देखो क्या करना है, ये देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो है 2 की घात 16, ये देख लो ये क्या है RFY, ठीक है, फील्ड ऑफिसर एंड कनिष्ठ रेशम निरीक्षक भर्ती परीक्षा में आए हुए 2018 में व्यापम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। जब भी ऐसा रहे तो आप देखो 2 की घात 16 माइनस में कितना है 1। अब ये देखो ये जो 16 है उसको कितने भागों में तोड़ सकते हो आप, ये देखो। तो क्या लिखोगे 1 गुणित 16, ठीक, जो कि 16 आएगा। ठीक है, 2 गुणित क्या करोगे
8, तो 16 आएगा। 4 गुणित 4 करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 8 गुणित 2 करोगे तब कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक, तो इतने तरीके से ये 16 आ रहा है, आप दिमाग में रख लो। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? तो अलग अलग रूप में, अब ये देखो एक तो पहले से है। अब देखो इसको लिखना कैसा है, 2 की घात 2, और पूरे की घात क्या लिखोगे? 8, क्योंकि घात के ऊपर घात लगता है, घातांक का नियम। घात के ऊपर घात लगता है मतलब वो 16 ही बन गया है, देख लो गुणा हो जाता है, माइनस में 1, तो ये आ गया मेरा 4 की घात 8 माइनस कितना हो गया? 1। तो देखना है भाई मेरे, ये देखो ये जो इनमें से संख्या है 11, 13, 17, 19, इसके आसपास ये दिखना चाहिए, या तो एक आगे या तो एक पीछे, यही लॉजिक छुपाए रहता है। ये समझ रहे हो बात को? अब यहाँ तो 4 है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ आगे बढ़ जाना है। देख लो, अब 2 के बाद 1 का रोल खत्म, 1 तो पहले से ही था, 2 का चालू हो गया। 4 में देखो, तो इसको लिखो 2 की घात 4, और पूरे की घात लिख लो 4, माइनस में कितना? 1। 2 की घात 4 मतलब कितना होता है भाई मेरे? 16। अब 16 की घात कितना आ गया? 4, माइनस में कितना आ गया? 1। अभी अभी किए थे देखो, तो ये जो 16 है ना मेरे भाई, सुन लो, 16 को कैसे लिखोगे? 17 माइनस 1, अब पूरे की घात कितना? 4 माइनस 1। ठीक, बात समझ लो, मतलब यहां पर अगर 17 से भाग होगा तो कितना शेष आएगा? ऋण 1 की घात 4। ये जो आ रहा है वो शेष है, नहीं, याद रखो। अगर मान ले देखो ये 17 माइनस 1 है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, किससे भाग करके देखेंगे? अब 17 के नजदीक है तो 17 से भाग करके देखेंगे, बिल्कुल। तो ये वाला भाग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर देखो -1, दूसरा पार्ट क्या है? -1 की घात 4, बगल में और -1 है। ऋण की घात अगर सम संख्या है, धनात्मक -1, कितना आ गया? 0। जैसे अपन 6 को भाग करेंगे 2 से, तो 2 तिया 6, शेष कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं? मतलब क्या हो गया? 6 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया। अब यहां पर भी देखो शेष क्या आ गया है? 0 आ गया है। किससे भाग करने पर? 17 से भाग करने पर। मतलब ये पूरी तरीके से किससे भाग चला जाएगा? 17 से भाग चला जाएगा, है ना? आप लोगों को लग रहा है सर दूसरे में जा सकता है, भाई ऐसा थोड़ा है, मल्टीपल चॉइस वाला मल्टीपल चॉइस है, लेकिन मल्टीपल आंसर वाला थोड़ा है ये। एक बार में एक अगर आ गया, बिल्कुल आ गया, फिर बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकल वाला मैथ्स पूछता है ये बंदा। पूरा व्यापम में केवल आप लॉजिकल मैथ्स ही पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया भैया? घात वाले देख लो, एक बार डायरेक्ट पूछ लिया था शेषफल, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट, मतलब तुमको शेष किसमें 0 आएगा वो इनडायरेक्ट रूप से बताना था। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है नंबर सिस्टम में, और क्वेश्चन क्या है देख लो। इसमें लिखा है 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो 5 से विभाजित होती है होगा। अब देखो भैया 2 अंकी, 2 अंकीय का मतलब क्या होगा? एक इकाई होगा और एक क्या होगा? दहाई होगा। इकाई होगा और क्या होगा भैया? दहाई होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए इकाई हो गया, दहाई हो गया। अब इकाई दहाई से मतलब 2 अंक हो गए। अब जो 5 से विभाजित हो, मतलब 5 के पहाड़े में भी आना चाहिए, तो भैया 2 अंक वाला तो सीधा 10 से शुरू होगा, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, ऐसे करके कहां तक जाएगा ये? 95 तक। और इन्हीं सब को क्या करना है भाई मेरे? जोड़ देना है, क्योंकि इनका क्या चाहिए हमको? योग चाहिए। बात समझ में आ गया? क्या चाहिए? योग चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, योग अपन कर लेंगे। तो चलिए देख लो क्या करना है अपन को। यहां से 10 से लेकर कहां तक? 95 तक। अब इसका एक नियम है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखो भैया फिक्स गैप में जा रहा है तो ये बन गया समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को जोड़ने का एक नियम है, ठीक है? वो नियम क्या है बताता हूं। ठीक, बात समझ में देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले तो मुझे देखना है 10 से लेकर 95 तक कितने लोगों को जोड़ना है। मतलब आपको निकालना पड़ेगा एन, जैसा कि समांतर श्रेणी में आप जानते हैं। एन कैसे निकलेगा? एन मतलब कितने लोगों को जोड़ना है,
10 से लेकर 95 तक कितने लोग हैं पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है, तो पहले वही निकालोगे कितने लोग को जोड़ना है। ठीक, सीजी व्यापम के आमीन वाले एग्जाम में 2017 वाले में आया हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए एन कैसे निकालते हैं? आखिरी वाले को माइनस करना है किससे? पहले वाले से। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में बस लगेगा, नहीं याद रखो। बटे करना है कितने के गैप में ये आगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है? 5 के गैप में बढ़ रहा है तो +5। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जो भी आएगा उसमें आपको एक जोड़ देना है। ठीक है, देखो भैया ये कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर कोई ट्रिक विक काम नहीं करेगा। तो 95 में 10 गया, 85 85, 85 को बटा करो 5 से, धन 1 करो, तो ये आ गया 17 धन 1, कितना हो गया भैया? 18 हो गया। मतलब 10 से जब 95 55 के गैप में जाओगे तो कितने लोग मिलेंगे? 1 2 3 18 लोग। तो सबसे पहले यही जानना होता है कि कितने लोगों को जोड़ना है, पहला बात। अब जोड़ना कैसे है? अब यहां पर निकलने वाला है असली चीज, योग। अब ये योग क्या होगा? कितने लोग को जोड़ना है पता चल चुका है, 18 बटे में क्या करोगे? 2। कुछ नहीं करना है, पहले वाले और आखिरी वाले को प्लस कर दो, तो ये 10 और ये क्या हो गया मेरा? 95। ठीक है, 2 का कितने बार में? 9 बार में। देख लो ये 9 का गुणा होगा 95 और 10 कितना हो गया? 105। 900 कितना आ गया भैया? 45 आ गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर कहां पर पहुंच गया अपन? डी। देखो बोला था कोई भी चीज है हमारा बिल्कुल लॉजिकल पूछेगा, है ना? ट्रिक काम नहीं आएगा। देखो ट्रिक है, ट्रिक काम आएगा, लेकिन इसमें देखो आपको 18 तो निकालना पड़ा ना। 18 दिया था क्या? पहले से 18 लोगों को जोड़ो, डायरेक्ट कभी नहीं देगा, कुछ न कुछ वहां पर तमाशा होगा। क्लियर है? तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अपन। जबरदस्त प्रश्न का माहौल है, बेहतरीन एक एक चुनिंदा प्रश्न जो आते हैं उसी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर चुन कर लाए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ना समझे कि यार हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें आया हुआ है। व्यापम का जो लेवल है और जो पूछने का तरीका है सभी एग्जाम के लिए लगभग एक ही पैटर्न में पूछता है। देखो टॉपिक वही है। ठीक, चलिए इस प्रश्न को देखिए। सीजी व्यापम एजीडीओ थर्ड 2018 मतलब सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर का संयुक्त भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न में से विभाजित होगा। अब देखो भाई, इसको तो आप एक्सपेरिमेंटल भी बना सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 1 3 5, ये 3 लगातार विषम हो गए, क्रमागत माने लगातार। जोड़ दो, कितना आ गया? 3 1 4 और 5 कितना आ गया? 9 आ गया। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 से भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा, 15 से और 21 से। किससे भाग जाएगा पूछ रहा है ये। अब दिख रहा है भाई? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। अब यहाँ देखो 3 5 और 7 कितना आ गया भैया? देख लो 3 5 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15। देखो आदमी क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा ना, दिमाग थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछा है ना, याद रखेंगे। अब अगर इसी को 5 से शुरू कर दो, 5 7 12, 12 और 9 कितना हो गया भाई मेरे? 21। सब अलग अलग जा रहा है। ठीक है, फिर ये देखो वो तो आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते ही जाएगा भैया, सब में 6 6 का गैप आता जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो आप, ये पहला तो 9 से भाग चला जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जाएगा क्या? नहीं, सबसे भाग जाना चाहिए भाई। अब इसको देखो एक्स वाले मेथड से बना के देता हूं। एक्स पहला, अब देखो विषम संख्या है मतलब 2 का गैप है कि नहीं है, तो एक्स धन 2। फिर नेक्स्ट वाला एक्स धन 4, तीनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? एक्स एक्स और एक्स कितना हो गया? 3x। धन में कितना आ गया? 6। 3 कॉमन है, एक्स धन 2, 3 एक कम 3 2 6 ना। तो देख लो ये 3 से क्या होगा? 3 तो सब में आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, जबरदस्त बेहतरीन तरीके से हमारा सेशन चल रहा है भैया, बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं।
तो चलिए जबरदस्त, ये हमारा प्रश्न है सीजी व्यापम एजीडीओ थर्ड हमारा 2018 सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संयुक्त भर्ती परीक्षा के पेपर में आया हुआ है। जबरदस्त प्रश्न है। क्यों प्रश्न है? सबसे पहले आप देखो कि 2 अंकीय संख्या, तो 2 अंकीय संख्या कहाँ से शुरू होती है, पहले उसको दिमाग में रख लो। 2 अंकीय संख्या होती है 10 से आपको शुरू होगी, वो कहाँ तक जाएगी, आखिरी की 2 अंक 99। ये तो केवल 2 अंक लगातार है। अब इसमें बोला है 3 से भाग जाना चाहिए, लेकिन 7 से नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो 3 और 7 दोनों से चला जा रहा है उसको पहले देख लो। 3 व 7 दोनों से, मतलब क्या समझे, उसका लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त कितना होता है, 21। मतलब 21 के जो पहाड़े में आएगा वो 3 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 को लेना है और 7 को नहीं लेना है, समझ रहे बात को। लेकिन 21 से जो भाग जाएगा वो 3 के पहाड़े में भी आएगा और 7 के पहाड़े में भी आएगा। इसीलिए मैंने उनका सबसे पहले क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। 21 से कम 21, 21 दूने 42, 21 तिया 63 और 21 चौक 84, 21 पंचे 105। 105 तो 3 संख्या वाला हो गया। तो इसका मतलब 7 और 3 दोनों से जाने वाले कितना हो गया, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। जो 3 से भी जाएगा, 3 व 7 दोनों से। बात समझ में आ गया। 4 लोग ऐसे हो गए, ये चारों ऐसे हो गए जो 3 से भी जा रहा है और 7 से भी जा रहा है। अब देखते जाना बिल्कुल। अब हमारा ये देखो 10 से लेकर चालू हो रहा है और कहां तक गया है भैया, 99 में। अब एक काम करते हैं, जो 3 से भाग जाएगा उसको निकाल लेते हैं। तो 3 से भाग देने वाला मतलब शुरू कहां से होगा, 12, 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 18 और ये ऐसी कहां तक जाएगा, अंतिम 99 तक जाएगा वो। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल 99 तक चला गया। अब 12, 15 एक एक को गिनते थोड़ा रहोगे। तो अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया है, सबसे एन निकालने का, कितने लोग हैं गिनने का आसान तरीका। क्यों, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में जा रहा है, क्योंकि सबका गैप क्या है, सेम है। चलिए एन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, आखिरी वाले को माइनस करो सबसे शुरू वाले से, बटे में किससे करना है, जितने का गैप जा रहा है। गैप कितने का जा रहा है, 3। अब उसको एक क्या कर देना है, बढ़ा देना है। चलिए 99 में 12 घटाइए, कितना आ जाएगा भैया, देख लो 87 बटे में 3 प्लस 1 कितना आ गया भाई मेरे, 29 धन 1 कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये 30 में जो है आपको आगे देखोगे तो 18 के बाद 21 दिखेगा, हाँ 21, लेकिन वो तो 7 से जा रहा है। मतलब इन 4 लोगों को, मतलब इसमें ये 4 लोग भी क्या रहेंगे, आपके शामिल रहेंगे। समझ रहे हो बात को, क्योंकि 3 के पहाड़े में ये सब आता है। मतलब इस लाइन में भी ये लोग, ये 4 लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन उन 4 को नहीं लेना है, क्योंकि ये 7 से भी भाग जा रहा है और हमको चाहिए 7 से भाग नहीं जाना है। इसका मतलब क्या समझे आप, 30 में वो 4 लोग को घटा दो और कितना आ जाएगा भैया, 26 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहां पर मौजूद है, बी पर मौजूद है। तो चलिए जबरदस्त हमारा आज का ये सेशन था, जबरदस्त वीडियो था, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है या लाइव क्लास चल रहा है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।